गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम इंजीनियर राधाकृष्ण गौतम है। मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं। मैंने 2022 में अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट कर ली है, यानी कि इसी साल मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है और मैं पिछले 1.5 महीने से सिविल गुरुजी के प्रयागराज ब्रांच में कॉप्स की ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो जैसे कि मैंने मेरा जब बीटेक कंप्लीट किया तो मुझे सिविल में या फिर जब मेरा कंप्लीट डिग्री हुआ तो मुझे आगे जाकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाऊँ या रोड कंस्ट्रक्शन में जाऊँ, कहाँ क्या करना है इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी कि मैं जाऊंगा तो वहाँ जब मुझे कुछ पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। अगर कोई मिस्त्री आकर मुझे पूछे सर कॉलम कहाँ दे, फिटिंग कहाँ ला रहे हैं, ये सब हमें कुछ नहीं मुझे नॉलेज थी। तो मुझे मैं जब लखनऊ गया था घूमने तो मुझे एक फ्रेंड के वहाँ पे एक फ्रेंड बना मेरा, तो उसने मुझे रेफरेंस दिया। वो भी सिविल इंजीनियर था और फाइनल ईयर में ही था, तो उसने मुझे रेफरेंस दिया कि आप सिविल गुरुजी ज्वाइन कर लो, उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देंगे कॉप्स ट्रेनिंग में आप लोगों के लिए। तो वहाँ से उस वक्त मैं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी मुझे, इसलिए वहाँ से मुझे शिफ्ट होना पड़ा, तो लखनऊ ब्रांच नहीं ज्वाइन कर पाया था। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि प्रयागराज में इसकी नई ब्रांच खुली है और मेरे घर से थोड़ा पास में ही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है प्रयागराज में ही चल के कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आ गया और पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे कॉप्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हमारी प्रेजेंटेशन की क्लास है। प्रेजेंटेशन में मुझे जो मेरा टॉपिक मिला है वो है स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस में मैं आज आप लोगों को बीबीएस ऑफ स्टेयरकेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि स्टेयरकेस अगर हम पढ़ना चाहें बीबीएस सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सी, उसमें भी कई तरह की स्टेयरकेसेस होती हैं, फिर उसमें कई तरह की स्टेयरकेसेस होंगी, आगे का और कुछ प्रोसेस होगा, हर की सबकी कटिंग लेंथ अलग लगेगी, स्टेयरकेस क्या क्या से बनती है, कहाँ कहाँ रहेगी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि स्टेयरकेस डिफरेंट टाइप की होती हैं, वाइंडर होती है, ओपन वेल होती है, हाफ टर्न हो जाती है। तो एक है डॉगलेग, जो हम आज प्रोजेक्ट में पढ़ने वाले हैं, डॉगलेग स्टेयरकेस। तो डॉगलेग स्टेयरकेस किस चीज़ों से बनती है, मेन बात है कि हमें ये नहीं ध्यान देना है कि पहले कटिंग लेंथ निकालें, मेन जानना है कि हमें कैसे डॉगलेग स्टेयरकेस में क्या क्या होता है। तो डॉगलेग स्टेयरकेस में एक होती है जहाँ पर आप लोग अगर काम करोगे साइड पे, तो ये जान लीजिए कि अगर आप लोगों को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो पहले जहाँ पे स्टेयरकेस जाएगी वहाँ पे हमें ग्राउंड में, अगर आपका एनजीएल लेवल है, एनजीएल लेवल पे ही आपकी सब काम हो रही है तो ग्राउंड बीम अगर दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर थोड़ा सा एनजीएल लेवल से आप ऊपर काम करवा रहे हैं यानी कि प्लिंथ लेवल पे, तो वहाँ पे आप लोगों को प्लिंथ बीम देनी होगी, क्योंकि आपका सरिया जो है वो नीचे तक जा सके। तो प्लिंथ बीम आपको प्रोवाइड करेगा, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद एक होती है और बीच में हमें एक लैंडिंग देनी होती है। उस लैंडिंग को हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जानते होंगे स्टेयरकेसेस में आपने कॉलेज में पढ़ा होगा कि हमें 12 टप्पों से ज़्यादा नहीं, टप्पा, राइजर्स, स्टेप्स कुछ भी कह दो, तो वो उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें एक मिड लैंडिंग देनी होती है। तो मिड लैंडिंग को अगर हम अपने दीवार में कहीं पे दे देंगे तो क्या है कि उस पर लोड पड़ने की वजह से हमारी दीवार से वो टूट के उखड़ के गिर सकती है। तो इसी कारण उसको भी सपोर्ट करने के लिए हमें एक बीम देनी होती है जो होती है मिड लैंडिंग बीम। तो एक हो गई हमारी यहाँ पे प्लिंथ बीम, मेरी हैंडराइटिंग ख़राब है तो उसमें थोड़ा सा ये कर देना, प्लिंथ बीम। ये हो गई हमारी मिड लैंडिंग बीम। और फिर तो मिड लैंडिंग बीम तक हमारी एक फ्लाइट जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि डॉगलेग स्टेयरकेस में सेकंड फ्लाइट भी होती है जो कि मिड लैंडिंग से उठ के हमारे ऊपर स्लैब में जाएगी। तो वहाँ पे एक बीम होती है, स्लैब में कोई एक्स्ट्रा बीम नहीं देनी होती, वहाँ पे पहले ही स्लैब बीम लगी होती है, तो उसे हमें मर्ज करवाना होता है। तो अगर आप लोग जानोगे कि अगर हमें स्टेयरकेस का कुछ करना है, काम करवाना है, तो इसमें हम प्लान देखेंगे तो प्लान में ज़्यादातर केसेस में अगर आर्किटेक्चर आपका अच्छा है तो कहीं कहीं पे बता देगा कि इतनी हाइट पे आप अपना मिड लैंडिंग रख देना, नहीं तो कहीं कहीं वो भी नहीं बता पाते हैं वो लोग। तो उसमें हमें अपने से कैलकुलेट करना होता है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिया रहेगा, गिवन रहती है प्लान्स, आप लोग पढ़ना जानोगे तो, कि उसमें राइजर्स और ट्रेड्स तो आप लोग जानते होंगे, इंजीनियर्स होंगे तो आप लोगों को पता ही है कि कॉलेज में इतना पढ़े हैं। तो एक होता है राइजर, एक होता है ट्रेड। तो उसमें आपको राइजर्स और ट्रेड की मदद से इसकी लेंथ और हाइट पता करनी होती है। तो जैसे कि अगर अगर हमारा मिस्त्री आए और हमसे पूछे कि सर हम आगे का काम करवाना है, हम अपनी मिड लैंडिंग की शटरिंग कहाँ प्रोवाइड कराएं, अगर पूछ दिया तो हमें पता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्लान देखोगे तो प्लान में तो कहीं बताया नहीं है हमें कि कहाँ पे अपना मिड लैंडिंग देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें राइजर्स के लिए पहले लेंथ, इसमें भी आप देखोगे तो अगर ये हमारी एनजीएल लेवल है और यहाँ पे मिड लैंडिंग है तो यहाँ पे एक हाइट बन रही है, ये हाइट बन रही है, ये लेंथ बन रही है, और ये जो बन रहा है हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज जहाँ, अगर आप जानते हैं पाइथागोरस बाबा थे पुराने ज़मानों में, उन्होंने हमें एक चीज़ बता के गए थे कि
जो हमारी लेंथ का स्क्वायर होगा प्लस हाइट का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी दूरी हमें पता चल जाएगी। तो अगर हमें लेंथ निकालना होगा तो सीधी सी बात है, हमें ये याद रखना होगा कि कितने टप्पे हैं। जो टप्पे है, स्टेप में कह रहा हूँ, तो उसमें भी हमें याद रखना। लेंथ के लिए हमें उसका ट्रेड काउंट करना होगा। तो नंबर ऑफ ट्रेड हम लेंगे। तो आप लोग एक और ट्रेड काउंट करते हो, एक बात का ध्यान देना कि जो हमारा आखिरी ट्रेड आता है वो लैंडिंग में मर्ज हो जाता है। तो उसे भी हमें याद करना होता है। कभी भी आप देखोगे अगर प्लान में आपके अलग से दे दिया है दूसरी स्टेयरकेस है, तो क्या पता आखिरी टप्पा कहीं और हो गया हो। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में हमें आखिरी जो हमारा स्टेप होता है वो लैंडिंग में ही मर्ज कर दिया जाता है। इसीलिए उसे भी हमें ऐड करना होता है। यहाँ पे एक आखिरी टप्पा हमारा जो है इस लैंडिंग में ही मर्ज होता है, जो कि इसकी डेप्थ में चला जाता है। तो उसके लिए हमें वो दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए मैंने बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ ट्रेड्स प्लस 1, यानी कि जितना नंबर होगा उसमें एक ऐड कर लेना, उस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ विड्थ ऑफ ट्रेड। ठीक है, विड्थ ऑफ ट्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोगों को इसकी लेंथ पता चल जाएगी। लेकिन ये लेंथ हमें जब पता चल रही सिर्फ बीम के आउटर से लैंडिंग के आउटर तक, लैंडिंग के यहाँ तक एक ट्रेड का माइनस करेंगे तो वहाँ तक आएगी। उसके बाद आ रहा है हमारा हाइट कैसा पता करेंगे। तो हाइट के लिए हमें राइजर्स ले लेंगे, तो नंबर ऑफ राइजर्स। और याद रखना कि अगर आप लोग राइजर्स का मिड लैंडिंग ले रहे हैं तो हमारा जो राइजर होगा, जो लास्ट राइजर होगा उससे एक राइजर नीचे जो दूसरा सेकेंड लास्ट राइजर होगा उसके टॉप पे हमारी मिड लैंडिंग आएगी। तो उसके लिए हमें -1 करना होता है। तो नंबर ऑफ राइजर -1 करके उसमें नंबर उसकी जो हाइट है, डेप्थ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसकी हाइट पता चल जाएगी। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि लेंथ और हाइट पता चल गई तो पाइथागोरस के थ्योरम से हमें ये हमारी वेस्ट स्लैब की दूरी भी पता चल जाएगी। लेकिन ये जो हमने कैलकुलेशंस किया है ये सिर्फ हमें साइड एग्जीक्यूशन पे, अगर हमारा मिस्त्री पूछे हमसे आकर कि सर साइड पे हमें मिड लैंडिंग कहाँ प्रोवाइड करनी है, वेस्ट स्लैब की कितनी लंबी प्लाई लगेगी, उसके लिए है। अगर आपको कटिंग लेंथ निकालनी है तो इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन अलग से करना होता है हमें, जो कि है आगे का प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो मैं मिटा रहा हूँ। आगे के प्रोसेस में हमें क्या करना होता है कि जो हमारी कटिंग लेंथ की बार आएगी वो यहाँ से आएगी और यहाँ से होते हुए यहाँ अंदर तक जाएगी। तो जब ये एंजियल और ये छोटा सा जो पार्ट बन रहा है, ये तो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया, डायग्राम तो नहीं, तो अगर एंजियल यहाँ पकड़ूंगा, ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो इस कैलकुलेशन को हमें सही करने के लिए इसमें जो हमारी लेंथ होगी उसमें हमें 50 mm और ऐड कर देना होता है, 50 mm और ऐड कर देना होता है। और हाइट के केस में हमें क्या करना होता है, हाइट के केस में भूल गए यार, हाइट के लिए हमें नंबर हाँ, हाइट के केस में हमें बीम की विड्थ ऐड कर देनी होती है। थोड़ा सा भूल गया था बीच में, इसलिए अपना रेफरेंस ले रहा था, तो पॉज के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। तो हाइट के लिए उसमें हमें इसकी बीम की विड्थ भी हमें थोड़ी सी ऐड कर देनी होती है इसकी, तो हो गया। तो इससे जो होगा तो नया फॉर्मूला बनेगा, उसमें कुछ नहीं होता, एक में हमें 50 mm एक्स्ट्रा ऐड कर देना होता है और दूसरे में हमें जो विड्थ है उसको ऐड कर देना होता है। इतना ही कैलकुलेशन है। तो उससे हमारा नया हाइपोटेन्यूज बन के आएगा। फिर जो हमें नया रिजल्टेंट, जब नया फॉर्मूला अगर हम समझें तो वो कुछ इस तरह से होगा। लेंथ के लिए, कटिंग लेंथ के लिए मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रेड +1 इंटू विड्थ ऑफ ट्रेड प्लस बीम की विड्थ। ठीक है, ये जो बीम है हमारी इसकी विड्थ माइनस इसका एक साइड का कवर ले लेंगे। कहाँ है कि सरिया यहाँ तक आएगी, ये कवर तक नहीं जाएगी, बाहर अगर निकल जाएगी सरिया तो उसका ओपन हो जाएगी, इसलिए हमें बीम का कवर माइनस करना होता है। और हाइट के लिए हमें करना होता है नंबर ऑफ राइजर्स -1 इंटू डेप्थ, मतलब सब सेम ही, इसमें सिर्फ +50 mm और जुड़ जाएगा और इससे हमारा नया हाइपोटेन्यूज निकल के पता चल जाएगा। तो जो नया हाइपोटेन्यूज निकल के चला आएगा इससे हम आगे की कैलकुलेशंस कर सकते हैं कटिंग लेंथ के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि अब इतना तो हमें पता चल गया है कटिंग लेंथ। ये जो कटिंग लेंथ मैं बता रहा था मेन बार की बता रहा था, वो मेन बार की हो गई। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हमें मेन बार प्रोवाइड करनी होगी, कटिंग लेंथ अभी तक बताई नहीं थी, अब बताऊँगा, वो माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ से जो आएगी वो यहाँ तक जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी कटिंग लेंथ मेन बार की होगी कुछ इस तरह से जाएगी, हमें इसे 50 mm को ऐड करना होगा, प्लस जो नया रिजल्टेंट हमारा हाइपोटेन्यूज होगा उसे हम ऐड करके लैंडिंग में हम पहले ही जानते हैं कि हमारा एक टप्पा
उसी में मर्ज होता है, तो उसको हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट हमारी यहाँ से होती है, तो इसको हम माइनस करेंगे, एक टप्पे को, एक ट्रेड की विड्थ को हम माइनस करेंगे, और बाकी जो ये लैंडिंग बची है और मिड लैंडिंग बीम को भी हम उसी में जोड़ रहे हैं, तो वो भी हमें ऐड करना होगा। मिड लैंडिंग बीम को माइनस कवर के साथ ऐड कर देंगे, तो हमारा नया जो लेंथ रिजल्टेंट आएगी उसमें माइनस एक 45 डिग्री का बेंड होगा यहाँ पे, तो उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी कटिंग लेंथ पता चल जाएगी। और इसी प्रोसेस से हम आप लोग आगे का भी कर सकते हो। नंबर ऑफ बार्स निकालनी है तो सीधी सी बात है, जो स्टेयरकेस की हमारी चौड़ाई होगी उसमें से दोनों साइड का कवर माइनस करके अपॉन स्पेसिंग कर दोगे तो आपको हमारी स्पेसिंग नंबर ऑफ बार्स पता चलेगा। और इसी तरह से आगे का काम है टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, फिर टॉप एक्स्ट्रा है। तो टॉप एक्स्ट्रा के लिए क्या करना होगा कि जो हमारी टॉप एक्स्ट्रा है उसके लिए भी सेम वही है। इसमें तो ये 50 mm तक अंदर आएगी, थोड़ी सी बेंड होगी, तो इसमें तो बीम की डेप्थ होगी, उसमें से हमें दोनों साइड का कवर और प्लस 50 mm थोड़ा सा और एक्स्ट्रा माइनस कर देना होगा। तो जो रिजल्टन है कि वो ए हो जाएगा, इसका ए पकड़ लेते हैं, यहाँ तक बी हो जाएगा, और बाकी L/3 तक हमें इसको ले जाना होता है, जो वेस्ट स्लैब की L/3। लेकिन जो पहले हमने L/3 लेके गई थी उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वेस्ट स्लैब तो हमारा उतना ही दूरी पे जाएगा, इसलिए L/3 तक यहाँ तक आएगी। तो जो पहला L/3 वेस्ट स्लैब की लेंथ निकाली थी हाइपोटेन्यूज, उससे हम कंसीडर करेंगे। जो दूसरी निकाली थी वो सिर्फ हमने मेन बार के कैलकुलेशन के लिए निकाली थी, इसीलिए। और इसी तरह से इसका भी नंबर ऑफ बार्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अपॉन स्पेसिंग डिवाइड कर देंगे विथ में, तो वो लोग आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे। बस हमें ध्यान अगले वाले में रखना होगा, सेकेंड फ्लाइट में कैसे होगा। और हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का याद रखना कि जो वेस्ट स्लैब पे लेंथ होगी वो अलग होगी और लैंडिंग पे लेंथ अलग हो जाएगी, क्योंकि हमें डबल हो जाएगी, डबल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे लैंडिंग की चौड़ाई बढ़ जाएगी, क्योंकि दो फ्लाइट्स एक जगह कनेक्ट हो रही हैं, ऐसे कनेक्ट हो रही हैं, तो ये इसकी चौड़ाई सेपरेट, इसकी चौड़ाई, और बीच में उनका गैप होगा, तो वो सब एड अप हो जाएगा, इसलिए इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और कुछ जानना होगा तो आके यहाँ पे ट्रेनिंग कर लीजिए, आप लोग जान ही जाओगे। तो सेकेंड फ्लाइट में आप लोगों को इतना याद रखना है कि यहाँ पे हमें इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये टोटल बीम लैंडिंग का एडअप कर लेंगे, कटिंग लेंथ के लिए, मेन बार के लिए बता रहा हूँ, प्लस इसमें बीम की विड्थ ऐड कर दोगे, माइनस कवर कर दोगे, और यहाँ से एक कवर माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ से ऐसे उठेगी, अगर बाहर आ गई तो हमें हमारी सरिया बाहर दिखने लगेगी, तो सरिया को हमारे करोजन होने का डर है, इसीलिए एक बीम माइनस करेंगे, यहाँ पे एक कवर दे देंगे, तो ये कवर माइनस होगा, और फिर यहाँ से सरिया उठते ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाएगी, तो उसमें भी ये जो वेस्ट स्लैब है, जो नीचे वाली वेस्ट स्लैब है उतनी ही आनी चाहिए, उतनी ही आएगी ज़्यादातर केस में। और फिर यहाँ पे जो स्लैब बीम है हमारी, उसको भी हम उसकी भी विड्थ को कैलकुलेट करेंगे, और जो सरिया है, जो मेन बार हम सेकंड फ्लाइट के लिए देंगे, तो उसमें हम इतना करेंगे कि जो बीम तक ना सीमित होके 1 मीटर एक्स्ट्रा निकाल देते हैं, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, और हमारा जो फ्लाइट है उस पर स्ट्रेंथ अगर लोड ज़्यादा भी आए तो कोई दिक्कत ना हो। इतना ही मैं बताना चाहूँगा। आगे की जानकारी अगर आप लोगों को जाननी है और ऐसे और भी कुछ सीखना पढ़ना हो तो आइए सिविल गुरुजी से जुड़ जाइए। और मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और मेरे जो ट्रेनर्स हैं उनका मैं आभारी हूँ, वैष्णव निरंजन सिंह सर का, विजय कुमार सर का। और इतनी ही पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।